मित्रों, एक मित्र ने प्रश्न पूछा कि दान में केवल देना ही है या कुछ मिलना भी होता है, प्राप्त होना भी होता है, तथा कुछ भाव की स्थिति भी होती है क्या? तो पहले पहले प्रश्न पर हमने विगत दिनों जो दान की चर्चा की उसमें यह बात सांकेतिक रूप में उठाई थी कि दान केवल वस्तु का हस्तांतरण नहीं है। एक व्यक्ति अपनी वस्तु को किसी को दे दे, ये दान नहीं है। दान में वस्तु का हस्तांतरण होता जरूर है, पर किस लिए होता है? अनुग्रहार्थम, पर के कल्याण के लिए। तो यहां पर ही अनुग्रह नहीं करते, हम स्व पर भी अनुग्रह करते हैं। और अक्सर ये सुना गया और अनुभव का विषय भी हुआ कि जो व्यक्ति जितना देता है दान में, उससे कई गुना उसे प्राप्त होता है, पर कई गुना दान के बदले में प्राप्त करने के लिए दान नहीं किया जाता। दान तो पर और स्व के अनुग्रह के लिए किया जाता है। इसलिए दान में जो बड़ी बात है वो है अनुग्रह की। हमारी परंपरा में हमने चर्चा की थी कि 3 प्रकार के दान: सात्विक दान, राजस दान और तामस दान। सात्विक दान की जो चर्चा है, उस चर्चा के विषय में एक ग्रंथकार हुए हैं पंडित आसाधर जी, शताब्दियों पूर्व। वे क्या कहते हैं? आतिथेयम हितम यत्र। आतिथेय, अतिथि के लिए जो हितकर हो। यत्र पात्र परीक्षणम, और क्या अतिथि जिसे माना है वो यदवा तदवा या कोई भी अतिथि नहीं है, उसकी आपने बकायदा परीक्षा की है कि वह कोई ऋषिराज है, कोई तपस्वी है, कोई आचार्य परमेष्ठी है, कोई मुनिराज है, कोई साधु भगवंत है। गुणा श्रद्धादयो यत्र, ऐसे साधु परमेष्ठी को श्रद्धा आदि गुणों से युक्त होकर जब हम दान करते हैं, तद्दानम सात्विकम विदुः, उस दान को पंडित जी कहते हैं सात्विक दान है। तो इस सात्विक दान में 3 चीजें हुई। एक है उत्तम पात्र का होना। दूसरा, जिसे हम उत्तम पात्र मान के चल रहे हैं, किसी ने कह दिया कि वो उत्तम पात्र है, उसके आधार पर नहीं, उसके उत्तम पात्र होने की पात्र परीक्षा स्वयं जब की गई, अर्थात खुद आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि उत्तम पात्र के लक्षण क्या हैं, और उन लक्षणों के आधार पर जब आप पात्र की परीक्षा करते हैं कि यह तो 100 टंच साधु है, सरलता का पर्याय है,
परिग्रह से रहित है, अहिंसा महाव्रत का पालन करने वाला है, सत्य महाव्रत का पालन करने वाला है, अचौर्य महाव्रत का पालन करने वाला है, ऐसा महाव्रती ही उत्तम पात्र हो सकता है। और उस उत्तम पात्र को जब आप स्वयं श्रद्धा और नवधा भक्ति के साथ दान करते हैं तो वो सात्विक दान होता है। पंडित जी और आगे कहते हैं राजस्थान को लेकर के, यदात्म वर्णनम प्राय क्षणिका हार्य विभ्रमम पर प्रत्यय संभूतम दानम तद राजसम मतम। आत्म वर्णन प्रायम अर्थात आत्मा का स्वयं के पोषण के लिए एवं के अहंकार के पोषण के लिए, यश के लिए थोड़े समय के लिए सुंदर और चकित करने के लिए जब हम दान करते हैं तो वह दान राजस दान कहलाता है। अर्थात वहां उत्तम पात्र नहीं देखते, हम देखते हैं कि इस दान के करने से ये हमारी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, ये हमारे राजत्व में वृद्धि होगी, हमारे स्वरूप में ये वृद्धि होगी। तो जब इस भाव के साथ आप दान करते हैं तो वह दान राजस दान कहलाता है। और तीसरा तामसिक दान। अब बताइए, तमोगुण भी दान में होता है। दान करते समय कई बार तमोगुण की प्रधानता भी होती है, फिर भी दान दान होता है। कब होता है ऐसी स्थिति? कब होती है? पात्रा पात्र समावेक्षम, जब हमने ये विचार ही नहीं किया है कि सामने वाला कोई पात्र है या अपात्र है, हमने स्वयं उसका कोई संस्कार भी नहीं किया है, अर्थात दान की जो प्रक्रिया है उसका करने में, दान की सामग्री में, विधि आदि में स्वयं हम कहीं लगे भी नहीं हैं। दास भृत्य कृतोद्योगम, और दान की प्रक्रिया में किसे लगाया है? हमने किसी अपने दास को, भृत्य को लगाया है, और उससे हमने सामने वाले उत्तम पात्र को भी अगर दान दिलाया है और उत्तम भाव रख करके भी दिलाया है, पर स्वयं उस दान की प्रक्रिया में आप दान, जब आहार दे रहे हैं साधु परमेष्ठी को, कोई उपकरण दे रहे हैं, तो आप नौकर से दिला दे रहे हैं, तो वही सात्विक दान तामसिक दान में बदल जाता है। इसलिए स्वयं करण का महत्व भी बहुत अधिक है। तो ये नहीं तीनों प्रकार के दानों को उत्तम, मध्यम और जघन्य दान भी कहा गया। अब थोड़ी सी चर्चा दत्ती को लेकर के आज और करना चाहते हैं। दान और दत्ती। दत्ती देने का भाव है, देने के भाव को हम दत्ती कहते हैं, और देने की प्रक्रिया को दान। आचार्य जिनसेन, एक हमारे पुराणों की परंपरा में एक पुराण हुआ है महापुराण। महापुराण में दत्ती के 4 प्रकारों की चर्चा है। वहां आचार्य कहते हैं, चतुर्धा वर्णिता दत्ति ही दया पात्र समन्वये। तो 4 प्रकार की दत्ती होती है। कैसी? दया दत्ती, पात्र दत्ती, समान दत्ती और अन्वय दत्ती। दया दत्ती कब होती है? दया दत्ती आप बड़े दया के भाव से
सामने वाले की कारुणिक अवस्था पर विचार करके मन वचन काय की विशुद्धि के साथ जो सामने है उसके भय को दूर करने के लिए, भय के दूर करने के भाव के साथ जब आप दान करते हैं तो वह दया दत्ति का दान होता है। क्यों? क्योंकि उसकी वो जो कारुणिक अवस्था है, आज चारों तरफ कोरोना का भय है, तो हर प्राणी प्रायः कोरोना के भय से ग्रसित है। उस भय ग्रसित प्राणी के भय को दूर करने के भाव से जब आप अभय दान का उपदेश देते हैं, जब आप औषधि दान का उपदेश देते हैं, जब आप आहार दान की चर्चा करते हैं, जब आप ज्ञान दान की चर्चा करते हैं, तो वह चर्चा के पीछे कारण प्रमुख क्या है? करुणा, सामने वाले की भय को दूर करने का भाव, यह दया दत्ति है। पात्र दत्ति, तो पात्र दत्ति में क्या हमने कहा? ऊपर 3 प्रकार के पात्रों को, तो पात्र दत्ति में खास विचार क्या है? जब आप महान तपस्वियों के स्वरूप पर विचार करते हैं कि तपस्वी कैसा होता है, साधु कैसा होता है, मुनि कैसा होता है, ऋषि कैसा होता है, आचार्य कैसे होते हैं, उपाध्याय कैसे होते हैं, उनके स्वरूप पर विचार कर उन्हें जब आप आहार, शास्त्र, कमंडल आदि उपकरणों को, अर्थात साधना के उपकरणों को जब आप देते हैं तो, और किस लिए? क्योंकि उनकी साधना बलवती हो, उनकी साधना बलवती होगी तो कभी न कभी मेरे भीतर भी साधक बनने के भाव होंगे और मैं भी साधक बनूंगा। तो इस साधक बनने के भाव का संस्कार पात्र दत्ति है। अब तीसरी क्रिया दत्ति, या जिसे समान दत्ति भी कहा गया। जब आप समान अवस्था वाले को, अभी ऊपर तपस्वी आदि को, जब समान अवस्था वाले को, जब गृहस्थ को, और जिसने समान व्रत धारण किया है, अर्थात जैसे आप अणुव्रती हैं वैसे ही सामने वाला गृहस्थ भी अणुव्रती है, तो उस ग्रहण, उस सामने वाले गृहस्थ के, अणुव्रती के संसार के पार करने के उद्देश्य से, कि सामने वाला भी संसार के जो दुख हैं उनसे पार जाए और धर्म का जीवन, परंपरा का जीवन, सांस्कृतिक उन्नयन का जीवन जी सके। इस भाव के साथ जब आप कन्या का दान, हस्ती, हाथी, घोड़ा, रत्न, पृथ्वी, धन, धान्य, सोना आदि का को जब आप देते हैं, किस भाव से? कि उसका सामने वाले का जो भाव है वो भी संसार के जो तमाम सारे समुद्र हैं उससे पार करे, संसार की चुनौतियों से पार जाए। यह समान धत्ति है और इस प्रकार के दान को मध्यम प्रकार का दान कहा गया। और अंतिम दत्ति है अन्वय दत्ति। जब आपके मन में ये दान करते समय ये भाव आए
कि हमारी संतान बढ़े, हमारा कुटुंब बढ़े, हमारा परिवार बढ़े। तो जब आप, और गृहस्थ के साथ ही अक्सर होता है, हर माँ बाप चाहते हैं कि उसकी संतान समृद्ध हो। तो इस भाव के, संतान की समृद्धि के भाव के साथ जो किया गया दान है, चाहे वो औषधि का दान हो, चाहे वो आहार आदि की व्यवस्था का दान हो, चाहे वो अभय आदि का दान हो, चाहे वो शास्त्र का दान हो, तो वह अन्वय दत्ति या सकल दत्ति की, क्योंकि हम वहाँ विचार क्या करते हैं? हम विचार करते हैं कि हमारी संतति का सब प्रकार से श्री वृद्धि हो, धर्म वृद्धि हो, समृद्धि हो। तो जब आप अगली पीढ़ी के समृद्धि के भाव से दान कर रहे होते हैं कि ये जो मैं दान कर रहा हूं, ये दान अगली पीढ़ी की समृद्धि का कारक बने, तो इस प्रकार के भाव का होना अन्वय दत्ति है। और इसी को हमारे यहाँ आचार्यों ने सकल दत्ति कहा। यह दान और दत्ति की स्थिति है जो हमारी आचार्य परंपरा में कही गई। मैंने उसकी कुछ चर्चा आज आपसे की। चर्चा थोड़ी लंबी जरूर हुई, पर दान में क्रिया है और दत्ति में भाव है। यही दोनों का, पर दोनों का होना जरूरी है। भाव के बिना क्रिया अधूरी है, और भाव भाव होकर रह जाए तो कदापि पुण्य मिलने वाला नहीं है। तो इसलिए दत्ति के साथ हमारी आचार्यों के द्वारा पोषित जो दान की परंपरा है, वह पल्लवित हो हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे उत्तराधिकारियों के द्वारा, और हमारे सब मिलने जुलने वाले मित्रों के द्वारा। तो हमारा कल्याण होगा, संसार का कल्याण होगा, सबका कल्याण होगा, और सबका कल्याण ही वास्तविक कल्याण है। इस प्रकार दान परम कल्याणकर है।